अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। वेलकम टू मैथ्स मेशर्स। आज हम एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करने लगे हैं। उसका क्वेश्चन नंबर 1। स्टेटमेंट क्या है क्वेश्चन की? एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन लोगैरिथम फॉर्म। ठीक है, तो हमने क्या करना है, क्वेश्चंस को लोगैरिथम फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है बच्चों, अब सबसे पहले हम बात करेंगे कि लोगैरिथम फॉर्म क्या होती है। बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे। असल में आपके पास ये होती है ये फॉर्म। ठीक है, a की पावर x इज इक्वल टू वाई। इस फॉर्म को कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। आगे ये भी क्वेश्चन आएंगे, कौन सी फॉर्म कहते हैं? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, अच्छा, जब भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म गिवन हो तो आपने किस फॉर्म में जाना हो? लॉग फॉर्म में, लोगैरिथम फॉर्म में। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, फिर ही आपको ये क्वेश्चंस अंडरस्टैंड होंगे। आपने जब भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म से, एक्सपोनेंशियल फॉर्म का मतलब क्या है? ये जो पावर होता है ना, इसको कहते हैं एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट भी कहते हैं इसको, और इसको पावर का नाम भी देते हैं। ठीक है, और ये जो होती है इसको हम बेस का नाम देते हैं। ठीक है, अच्छा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म से जब भी आपने लोगैरिथम फॉर्म में जाना हो तो उसका सिंपली तरीका क्या है कि आप लॉग लिखते हैं, जो बेस है उसको यहाँ पे छोटा सा करके, और इन दोनों की जगह रिप्लेस कर देते हैं। एक्सपोनेंट की और जो राइट साइड पे वैल्यू होती है ना, इन दोनों की आप रिप्लेसिंग कर देते हैं। तो जब भी क्वेश्चन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आएगा तो हमने क्या करना है कि जो बेस है उसको एज इट इज रहने देना, उसके साथ लॉग लेके जो आपकी एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट यानी कि पावर, और जो राइट साइड वाली वैल्यू, इनको रिप्लेस कर देना, यानी y इधर आ जाएगा और x दूसरी साइड पे चला जाएगा। तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है x, जो कि आपकी स्टेटमेंट है ना, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन लोगैरिथम फॉर्म। तो अब हम क्या था, एक दफा दोबारा रिपीट करने जा रहा हूँ कि आपके पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है, उसमें आपने लोगैरिथम फॉर्म में कैसे जाना होता है कि जो आपकी एक्सपोनेंट या पावर होती है, आप उसकी रिप्लेस कर देते हैं राइट साइड वाली जगह से। ठीक है, तो इन दोनों की जगह चेंज करनी, बेस को चेंज नहीं करना। अब हम पार्ट 1 की तरफ चलते हैं। 10 की पावर 3 इज इक्वल टू 1000। चलें, ये है एक्सपोनेंट फॉर्म। अब हम जब सॉल्यूशन इसका करेंगे, अब देखें, ये पावर है, इसने राइट साइड से रिप्लेस होना है, बेस वैसे की वैसे ही रहेगी। तो आपने यहाँ पे लिखा लॉग, बेस को स्मॉल करके लिखा, और 1000 किसकी जगह पे आ गया? 3 की जगह पे, और 3 किसकी चला गया? जगह पे चला गया 1000 की जगह पे। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। बस सिंपल, हमने जस्ट क्या करना है, रिप्लेसिंग करनी है। अब हम इसका पार्ट 2 करते हैं। पार्ट 2 क्या है? 2 की पावर 8 इक्वल टू 256। तो अब क्या होगा? सबसे पहले लॉग, फिर बेस, बेस आएगी आपकी, इन दोनों की रिप्लेसिंग हो जाएगी। ठीक है, 256 यहाँ पर और 8 दूसरी साइड पर। तो बस सिंपल। ठीक है, अब हम इसमें माइनस वाला पार्ट करके देखते हैं। अच्छा, जो आपका पार्ट नंबर 3 है, उसमें क्वेश्चन में माइनस आ गया है और राइट साइड पे वैल्यू डिवाइड में है, तो बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं। इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सिंपल है। ये भी जैसे हमने पहले पार्ट किए हैं, जस्ट आपने बेस को एज इट इज रखना है, और जो आपकी एक्सपोनेंट है और राइट साइड वाली वैल्यूज, उनको आपने रिप्लेस कर देना है। बस सिंपल ये काम है। अच्छा, ये क्वेश्चन था 3 की पावर -3 इज इक्वल टू 1/27। तो जब आप इसकी लॉग फॉर्म में जाएंगे, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, आप इसकी लॉग फॉर्म में जाएंगे तो बेस इधर ही रहेगी, और ये जो राइट साइड वाली वैल्यू वो पावर बन जाएगी। ठीक है, यानी ये इसकी जगह पे आएगी ना, तो 1/27 आपने ऐसे लिखना है, और राइट साइड पे क्या आ जाएगा? -3। ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं इसका पार्ट नंबर 5 की तरफ। 4 आप लोग खुद कीजिएगा, पार्ट नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। पार्ट नंबर 5 क्या? 16 की पावर -1/4 इक्वल टू 1/2। तो बच्चों बताएं जरा कैसे करेंगे।
सबसे पहले लॉग लेंगे, फिर बेस को स्मॉल सा करके लिखेंगे, राइट साइड वैल्यू एक्सपोनेंट की जगह पे आ जाएगी 1/2 और जो पावर थी वो इस साइड पे चलेगी -1/4। तो ये आपका क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल से क्वेश्चंस हैं। इसी तरह से आपने रिमेनिंग पार्ट्स भी कर लेने हैं। चलें इसका आखिरी पार्ट भी कर लेते हैं, जहां सारे किए हैं, थोड़ा सा लास्ट 8 वाला पार्ट भी इसका कर लेते हैं। ठीक है, 8 में क्या है देखते हैं जरा। 8 वाला क्वेश्चन है 32 की पावर -1/5 इक्वल टू 1/2। ठीक है, तो ये बेस है, ये पावर है और ये राइट साइड वाली वैल्यू है। सबसे पहला काम क्या करना है कि लॉग लिया, बेस को स्मॉल लिखा, इधर आ गया 1/2। ठीक है, इक्वल टू -1/5। ये आपका क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर। ओके बच्चों, तो ये सिंपल से क्वेश्चंस थे। तो इसमें आपने क्या करना था, जस्ट जो बेस है उसको एज इट इज रहने देना है लॉग के केस में, और जो आपकी पावर और राइट साइड वाली वैल्यूज हैं उन्होंने रिप्लेस कर जाना है। तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन बहुत इजी थे। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।